स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 एसी अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर के बारे में। तो अब देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज़ होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए इनपुट वोल्टेज में। ठीक है, ये मैं समझाता हूँ स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। अच्छा, प्रिंसिपल देखिए, ये प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने एक क्यूब लिया, इस तरह का क्यूब बनाया, इस तरह का क्यूब बना के उसमें हमने ये लाइन सी बना दी। इस तरह से लाइंस देख रहे होंगे आप लोग। तो ये लेमिनेटेड कोर्स होती हैं, ठीक है, ये लेमिनेटेड कोर्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ टर्न बना रहे हैं इस तरह के, ठीक है, और यहाँ पे भी इस तरह से नंबर ऑफ़ टर्न हम बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये प्राइमरी, इसको प्राइमरी कॉइल नाम दे देंगे, इसको सेकेंडरी कॉइल नाम दे देंगे। इसका ये वाला एंड P1 हो जाएगा, ये वाला P2 हो जाएगा, इसका ये वाला एंड S1 हो जाएगा, ये वाला S2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है ना। इसमें नंबर ऑफ़ टर्न मैं NP मान लेता हूँ, इसमें नंबर ऑफ़ टर्न मैं NS मान लेता हूँ। यहाँ मैंने क्या करा, इनपुट में मैंने AC सोर्स लगा दिया और आउटपुट में मैं लोड रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे हमने क्या करा कि यहाँ पे इस तरह से बॉक्सेस बनाए, फिर इसके आगे एक बड़ा बॉक्स बनाया, फिर आगे एक बड़ा बॉक्स बनाया। इस तरह से यहाँ पे प्राइमरी कॉइल हो गई, इसके हम AC सोर्स कनेक्ट करते हैं और लास्ट में हम इस वाले के साथ में हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसे एक तो ये प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न हो गए और ये सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न हो गए। तो यदि हम एक काम करें कि NS की वैल्यू, अगर हम NS की वैल्यू जो है वो NP से ज़्यादा लेते हैं, मतलब यहाँ नंबर ऑफ़ टर्न बढ़ा देंगे इसके मुकाबले, तो ये वाला हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर मान लो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न हम कम कर देते हैं, अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न कम कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो मतलब यहाँ नंबर ऑफ़ टर्न हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा स्टेप अप, और यहाँ नंबर ऑफ़ टर्न हम कम कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन। तो इसके बारे में हमने जो लिखा है वो देखिए, ये सिस्टमेटिक डायग्राम है ट्रांसफार्मर का जो फिगर में शो है। इसमें नंबर ऑफ़ टर्न है लैमिनेटेड कोर्स के, मतलब ये जो है ना, इसमें ये लैमिनेटेड कोर्स है, ठीक है, ये कोर्स है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेड कोर्स हैं जो कि फिगर में दिखा रखा है। ये 2 टाइप के होते हैं। इसमें 1 होता है प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब ये P1 P2 क्या है, ये कॉइल्स की प्राइमरी वाइंडिंग है, और S1 S2 क्या है मेरे पास में, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। NP व NS क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर। अब हम इनपुट में क्या डालते हैं, AC सोर्स डालते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, और आउटपुट हम डालते हैं लोड रेजिस्टेंस RL, मतलब इनपुट में हम क्या डालते हैं, AC सोर्स, और आउटपुट में हम लोड रेजिस्टेंस डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वर्किंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए इसकी हम वर्किंग की बात करते हैं। तो वर्किंग में क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ AC सोर्स लगा हुआ है। तो AC सोर्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो करंट होती है वो जनरेट होती है। अब करंट की वैल्यू हर टाइम पे चेंज होती रहती है। अब चेंजिंग करंट क्या करती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और जैसे ही इसमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो इसकी वजह से इसमें EMF इंड्यूस होता है, ठीक है। इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो प्राइमरी इंड्यूस कहलाएगा, क्योंकि प्राइमरी कॉइल है। अब इस प्राइमरी से ये वाली कॉइल लिंक होती है, तो इसका इंड्यूस इसमें जो EMF इंड्यूस होगा इसकी वजह से इसको कहेंगे सेकेंडरी EMF, ठीक है। दोबारा देखिए, इसकी में करंट है, करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो चेंजिंग करंट क्या होती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, जो फ्लक्स जनरेट होता है, इसमें प्राइमरी फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी EMF हो जाएगा, और इसकी वजह से इसमें जो होगा उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी EMF या सेकेंडरी फ्लक्स कहेंगे। तो इस तरह से ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करती है, जैसा कि हमने बता रहा है। तो देखिए, ये जब AC इनपुट दिया जाता है, जब AC इनपुट दिया जाता है, AC इनपुट होता है प्राइमरी करंट का, किसके अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर। तो प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है कॉइल के अंदर, और जैसे ही फ्लक्स कॉइल के अंदर चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें EMF इंड्यूस होता है, इस EMF को कहते हैं प्राइमरी इंड्यूस। और जब म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है कि जब वही सेम फ्लक्स जो कि सेकेंडरी कॉइल से लिंक होता है उसमें भी वैसे ही चेंज आता है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी EMF। अब फैराडे का सेकंड लॉ हम जानते हैं कि E=d∅/dt होता है। n नंबर ऑफ टर्न के लिए E=n(d∅/dt) हो गया। प्राइमरी के लिए EP =NP d∅/dt, सेकेंडरी के लिए ES =NS d∅/dt। फर्स्ट को सेकंड में डिवाइड करो, EP ES मतलब सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो ES/EP =NS/NP d∅/dt से d∅/dt कैंसिल आउट। तो ES/EP बराबर NS/NP ये K के बराबर मान लेंगे, और K को हम मानेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है। अब इसकी हम पावर की बात करते हैं। तो पावर देखिए, यहाँ पे P EI पावर होती है, तो यहाँ पे सेकेंडरी के लिए ES IS लगा देंगे और प्राइमरी के लिए EP IP लगा देंगे। अब हम काम करेंगे, EP को उधर भेज देंगे और IS को उधर भेज देंगे, तो ES EP बराबर IP IS हो गया। अभी देखिए यहाँ पे इस तरह का इन्वर्स रिलेशन आ गया, ES के साथ में IP आ गया और EP के साइड में ES आ गया। अब आप जानते हैं, अगर हम देखिए K जो है, अगर K की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे से K की वैल्यू 1 से बड़ी कर देते हैं, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तो आप ये देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो के है इसकी वैल्यू अगर हम क्या करें ग्रेटर देन 1 कर दें, अगर हम इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर देंगे तो ये एन पी इधर चला जाएगा, तो एन एस ग्रेटर देन हो जाएगा एन पी से, क्या हो जाएगा एन एस ग्रेटर देन हो जाएगा एम पी से। और अगर एन एस ग्रेटर देन है, अगर सेकेंडरी कॉयल के अंदर ये ज़्यादा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। और अगर के की वैल्यू आप लेस कर दोगे तो ये साइन भी अलग हो जाएगा, इस वजह से अभी कौन सा नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा एन पी वाला। तो इसमें अगर ये वाला कम हो गया मतलब ये वाला ज़्यादा होता है, एन एस ज़्यादा होगा, सेकेंडरी वाला ज़्यादा होगा तो स्टेप अप होगा, और एन एस कम हो जाएगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा। तीसरी है के इज इक्वल टू 1, अगर के इज इक्वल टू 1 है तो दोनों बराबर हो गए, तो इस केस में क्या हो गया ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब है कि ये दो रेशो है आउटपुट पावर और इनपुट पावर का। आउटपुट क्या हो गया ई एस आई एस, और ये इनपुट ई पी आई पी, तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या लॉस है, देखिए सबसे पहले ऐसा होता है कि जिससे कोई भी ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट कैसे होती है, हीट ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो होती है, करंट की वजह से उसमें क्या होता है हीट जनरेट होती है, तो हीट की वजह से लॉस होता है, उसे हीट लॉस कहते हैं। अब एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है हीट फॉर्मूले से। अब हम क्या करते हैं, इसलिए वायर को थिक यानी मोटा लेते हैं, कैसे आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अब ये देखिए एल होता है लेंथ होती है और ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने की वजह से वायरों कैसे लेते हैं, थिक लेते हैं। एडी करंट क्या होता है, जब उसमें हीट जनरेट होती है तो उसकी वजह से एडी करंट्स निकलती है, ठीक है। इसको कम करने के लिए हम लैमिनेटेड कोर का यूज़ करते हैं। नॉइज़ पावर, नॉइज़ की वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से पावर लॉस होता है। स्टीरियो लॉस, स्टीरियो लॉस का मतलब है कि बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है, मतलब ये कि यहाँ पे इसका मैग्नेटाइजेशन हो गया, इसकी वजह से फिर इसका वापस मैग्नेटाइजेशन होगा, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगा, एक बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए वजह से स्टीरियो लॉस इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या यूज़ है, एक तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ है बहुत सारे वेल्डिंग प्रोजेक्ट्स में। दूसरा ये कि ये एसी वगैरह में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में पावर को वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तीसरा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, तो इसमें लिए क्या होता है, हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए लॉन्ग मतलब जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं उसमें वेरी हाई पोटेंशियल होता है, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है, और करंट कम होगा तो पावर लॉस भी कम होगा। इसको कैसे समझते हैं, पी इज इक्वल टू वी आई हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमने पावर ले ली 100 वोट की, ठीक है, सॉरी 1000 वोट की हमने पावर ले ली और वोल्टेज दिया हमने 500, तो करंट की वैल्यू कितनी आती है 2 एम्पियर, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब हमने पावर ले लिया 1000 वोट का और वोल्टेज दी 250, तो करंट कितनी आ रही है 4 एम्पियर की। तो आप देख रहे हैं यहाँ वोल्टेज हम कम करते हैं, सॉरी वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर हम वोल्टेज कम करते हैं तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए हमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट की वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये करंट की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4, रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 10 ओम है, तो कितना हुआ 40 वोट। इधर करंट की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 160 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा थी तो करंट की वैल्यू कम कर दी, करंट की वैल्यू कम कर दी तो पावर लॉस भी कम हुआ, या करंट की वैल्यू हमने बढ़ा दी तो पावर लॉस भी ज़्यादा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, जब पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं तो करंट मिनिमम हो जाती है और पावर लॉस भी क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तो ये आपका पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।